संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना सत्संग साखियां लाते रहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल रूहानी मार्ग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। संगत जी, आज 26 अक्टूबर को हुजूर महाराज जी ने ब्यास की पावन धरती पर सत्संग फरमाया। हजूर जी 10 मिनट पहले ही स्टेज पर आ गए थे और उस समय शब्द चल रहे थे। ठीक 9 मिनट पर हजूर जी ने सत्संग का आरंभ किया। आज हजूर जी ने स्वामी जी महाराज की वही वाणी ली, जिस वाणी पर हजूर महाराज जी अक्सर सत्संग फरमाते थे। हुजूर जी हमेशा की तरह आज भी समय से पहले पंडाल में पहुंच गए। मित्र तेरा कोई नहीं संज्ञान में, क्यों पड़ा सोवे इस ठग्यन में। हुजूर जी ने बड़े प्रेम से कहा, ये वाणी स्वामी जी महाराज की है और इसमें एक गहरी चेतावनी छिपी हुई है। उन्होंने समझाया कि संत महात्माओं का पूरा आधार प्रेम होता है। जब वे हमारी स्थिति को देखते हैं तो कभी स्नेह पूर्वक हमें राह दिखाते हैं, तो कभी झकझोर कर हमारी आंखें खोलते हैं ताकि हम जाग सकें। हुजूर जी बोले, आज इंसान ऐसी नींद में है कि उसे अपने ही जीवन की सच्चाई का पता नहीं, इसलिए कभी संतों को हमें झकझोरना पड़ता है तो कभी प्यार से समझाना पड़ता है। हजूर जी ने आगे फरमाया कि संत महात्माओं की नींव हमेशा प्रेम पर टिकी होती है। वे अपने प्रेम के माध्यम से ही हमें हमारी स्थिति दिखाते हैं। जब वे देखते हैं कि शिष्य सही राह से भटक रहा है तो कभी स्नेह से समझाते हैं और कभी चेतावनी के रूप में झटका देकर हमारी आंखें खोलते हैं। उन्होंने आगे समझाया, आज इंसान गहरी नींद में सोया हुआ है। ये नींद अज्ञानता की है। जो व्यक्ति संसार की सच्चाई को नहीं पहचानता वो असल में जागा हुआ नहीं है। हम सब इस दुनिया में अकेले आए हैं और अंत में अकेले ही लौट जाएंगे। हजूर जी ने आगे बहुत ही प्रेम से समझाया, जो कर्म हम करते हैं उसका परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ता है। ना कोई हमारे साथ आएगा, ना कोई हमारे लिए कर्मों का फल भोगेगा। हर आत्मा को अपने कर्मों की जवाबदेही खुद उठानी होती है। हजूर जी ने आगे समझाया, मित्र तेरा कोई नहीं संज्ञान में। यहां स्वामी जी महाराज कौन से मित्र की तरफ इशारा कर रहे हैं। हजूर जी ने समझाया कि सच्चा मित्र वो होता है जो हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहे, जो हमारे जीवन के उद्देश्य तक हमारे संग बना रहे और अंतिम क्षणों तक साथ निभाए। हर इंसान के जीवन में बहुत से दोस्त आते हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि उनमें से कौन ऐसा है जो हमारे आखिरी सफर तक साथ रहेगा। हुजूर ने कहा, इंसान अकेला आया है और अकेला ही इस संसार से जाएगा। हमारे के कर्मों का फल हमें स्वयं ही भोगना होगा। ना कोई साथ जाएगा, ना कोई हमारे कर्मों का बोझ उठा पाएगा। हुजूर जी ने आगे कहा, ये वाणी भले ही सीधी साधी लगे पर इसके भीतर संतमत का अत्यंत गहरा संदेश छिपा है। फिर वे बोले, सच्चा मित्र वही होता है जो सुख दुख में साथ खड़ा रहे, जो जीवन के अंतिम पड़ाव तक हमारा सहारा बने और हमारे असली लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति तक हमारा साथ निभाए। हुजूर जी ने आगे बड़ी कोमलता से कहा, हर इंसान के जीवन में दोस्त होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनमें से कौन सा मित्र हमारे अंतिम क्षणों तक साथ रहता है। उन्होंने समझाया कि जब हम जन्म लेते हैं तब मोहल्ले के बच्चों से दोस्ती होती है, फिर स्कूल में नए साथी मिलते हैं, बड़े होकर काम धंधे में और भी संबंध बनते हैं। जीवन के हर पड़ाव पर कोई ना कोई नया रिश्ता जुड़ता है, परंतु जब विदा होने का समय आता है तब हर कोई पीछे रह जाता है। उस अंतिम यात्रा में हमें अकेले ही जाना पड़ता है। हुजूर जी ने बताया, महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि रिश्ते नदी की लहरों की तरह होते हैं। एक लहर आती है तो कर्मों के अनुसार हमें जोड़ देती है और दूसरी लहर आकर उन बंधनों को तोड़ देती है। यही संसार का नियम है। फिर हुजूर जी ने कहा, अगर सोचो तो सबसे निकट का रिश्ता हमारा अपने ही शरीर से होता है। हम इसे सजाते हैं, सहेजते हैं, इसकी हर तकलीफ पर परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब यही शरीर बूढ़ा हो जाता है तो ये भी साथ छोड़ देता है। हुजूर ने पंक्ति का उल्लेख करते हुए कहा, संग सखा सब तज गए, कोई ना निभियो साथ। यानी जिन संबंधों पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है वे भी अंत में हमें छोड़ जाते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, मित्र तेरा कोई नहीं संज पड़ा सोवे क्यों इस
ठगेन में अर्थात ये संसार माया का ठग है, इसमें फंस कर मत सो जा, क्योंकि अंततः तेरे साथ केवल तेरा कर्म और तेरा प्रभु स्मरण ही जाएगा। हुजूर जी ने बड़ी स्पष्टता से कहा, ये सारे रिश्ते नाते और दोस्तियां देखने में तो बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन असल में यही हमें छलने वाले ठग हैं। जब जीवन का अंतिम समय आता है तो यही संबंध हमें धोखा दे जाते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि महाराज जी कहा करते थे, इंसान को 3 प्रकार के लोग लूटते हैं, डाकू, चोर और ठग। डाकू बंदूक दिखाकर सब छीन लेता है, चोर अंधेरे में चुपके से चुरा लेता है, और ठग वो तो मीठी बातों से हमारे दिल का चैन ही ले जाता है। महाराज जी उन्हें मीठे ठग कहा करते थे, जो अपनेपन का दिखावा कर हमें असली राह से भटका देते हैं। हुजूर जी ने कहा, आज यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हमने सच्चे प्रेम और जीवन के असली उद्देश्य से दूरी बना ली है। संसार के ये मीठे ठग, रिश्ते, मोह, माया, दोस्ती, धन और नाम हमें अपने जाल में ऐसा उलझा चुके हैं कि हम भीतर के सत्य को भूल बैठे हैं। इसलिए महात्मा हमें बार बार जगाते हैं, चेताते हैं, अब नींद से जागो, क्योंकि ना मित्र तुम्हारा है, ना रिश्ता, ना धन, ना शरीर, ये सब साथ छोड़ देंगे। साथ केवल वही देगा जो सद्गुरु ने तुम्हारे भीतर रखा है, वो नाम, वो शक्ति जो तुम्हारे अंदर जीवित है। हुजूर जी ने समझाया कि प्राचीन काल से ही मनुष्य की प्रवृत्ति नीचे की ओर झुकती चली आ रही है। जो प्रेम पहले निर्मल था, वो समय के साथ मोह का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा, यही मोह इंसान को अंधा बना देता है, जिससे वो सही और गलत की पहचान खो बैठता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, रामायण में कैकई, जो कभी राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी, पुत्र मोह में इतनी ग्रस्त हो गई कि उसने अपने ही पति से राम जी को वनवास भेजने की जिद कर डाली। ये सब उसी अंधे मोह का परिणाम था। फिर हुजूर जी ने महाभारत का उल्लेख करते हुए कहा, वही गलती धृतराष्ट्र ने भी दोहराई। वो अपने पुत्र दुर्योधन के अधर्म को देख नहीं सका, उसके मोह ने उसकी दृष्टि को ढक लिया, और यही आसक्ति अंततः पूरे वंश के विनाश का कारण बनी। वो भयानक युद्ध जिसने इतिहास को हिला दिया, दरअसल अंधे प्रेम यानी मोह की ही देन था। हुजूर जी ने कहा, आज सच्चा प्रेम संसार से लगभग विलुप्त हो चुका है। अब प्रेम के नाम पर केवल मोह बचा है, और मोह के साथ हमेशा अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं। हम हर रिश्ते में कुछ पाने की आशा रखते हैं, लेकिन जब सामने वाला वैसा नहीं करता जैसा हम सोचते हैं, तो मन निराशा से भर जाता है। उन्होंने बड़ी सुंदरता से कहा, पहले प्रेम की नींव पवित्र और निर्मल थी, पर अब हमने उसे माया और स्वार्थ की दीवारों में कैद कर दिया है। बेटा पिता से उम्मीद रखता है कि वो उसकी हर इच्छा पूरी करेगा, और पिता बेटे से आशा करता है कि वो उसकी हर आकांक्षा को पूरा करेगा। जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो घरों में कलह और तनाव पनपने लगता है। हुजूर जी ने आगे कहा, सास सोचती है कि नई बहू उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगी, और बहू चाहती है कि सास उसे बेटी जैसा अपनाए। लेकिन जब ये अपेक्षाएं टूटती है तो दोनों के बीच प्रेम की जगह दूरी और मनमुटाव ले लेता है। फिर हुजूर जी ने बड़ी गहराई से समझाया, रिश्ते हमें क्या सिखाते हैं। उन्होंने कहा, जब शिष्य अपने गुरु से सच्चा प्रेम करता है तो वही प्रेम उसे इस संसार के मोह माया के जाल से बचा लेता है। जिस मनुष्य का हृदय अपने मुर्शिद के प्रति निर्मल भक्ति से भरा होता है, वो इस माया की दलदल में नहीं फंसता। हुजूर जी ने कहा, आज इंसान धन मानसान और मैं मेरा की भावनाओं में इस कदर उलझ गया है कि उसे यही जीवन का सुख लगने लगा है, लेकिन वास्तव में यही सब उसके दुखों की जड़ है। इसलिए वाणी में कहा गया है, पानी, हवा, अग्नि सब रोगी है। यहां तक कि माता पिता, परिवार और संबंधी सभी को रोगी कहा गया है, क्योंकि वे भी माया के बंधन में जकड़े हुए हैं। यही कारण है कि इस वाणी को चेतावनी का शब्द कहा गया है, जो जगाने के लिए बोली गई है। फिर हुजूर जी ने वाणी का उदाहरण देते हुए कहा, रोगी सब संसार। उन्होंने समझाया, जो स्वयं रोगी है वो किसी और को स्वस्थ कैसे कर सकता है। यही तो इस संसार की सच्चाई है। उन्होंने आगे बहुत सुंदर ढंग से समझाया, ये संसार एक रंगमंच की तरह है, जहां हर इंसान अपना अपना किरदार निभा रहा है। कोई राजा बना है,
कोई गरीब, कोई पिता, कोई पुत्र, पर हर कोई इस नाटक में इतना खो गया है कि अपनी असली पहचान ही भूल बैठा है। हुजूर जी बोले, इस नाटक का निर्देशक स्वयं परमपिता परमेश्वर है। वही तय करता है कि किसे कब मंच पर आना है और कब उसे वापस बुला लेना है। पर इंसान ये सोचकर जीता है कि वो यहां सदा रहेगा, जबकि सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। फिर हुजूर जी ने वाणी की, पंक्ति सुनाई, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। उन्होंने कहा, जब श्री राम जैसे अवतार और रावण जैसे सामर्थ्यवान पुरुष भी इस संसार से चले गए तो सोचो कौन है जो यहां सदा ठहर सकता है। ये संसार केवल एक भ्रम है, एक सपना जो जागते हुए देखा जा रहा है। जो इस माया को सत्य मान बैठा है वही दुख में जी रहा है, और जो इसे खेल समझ गया वही वास्तव में मुक्त है। हुजूर जी ने आगे कहा, जो वास्तव में शाश्वत है, जो कभी नहीं मिटता, वो केवल नाम है, वही शब्द है। नाम ही हमारा सच्चा साथी है, जो हर जन्म में हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है। बाकी सब तो अस्थाई है। उन्होंने आगे समझाया, इसलिए प्रेम करो, लेकिन वो प्रेम सत्संग से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि सत्संग ही वो स्थान है जहां कोई दिखावा नहीं, कोई भ्रम नहीं, वहां केवल सत्य की बात होती है। संत महात्माओं के अपने अनुभवों पर आधारित ज्ञान साझा किया जाता है। फिर हुजूर जी ने हल्की उदासी के साथ कहा, अफसोस की बात यह है कि आज हमारा सत्संग के प्रति दृष्टिकोण ही बदल गया है। जब हमें किसी बड़ी ऑफिस मीटिंग या महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में जाना होता है तो हम कितनी तैयारी करते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, समय से पहले पहुंचते हैं, पूरे ध्यान से हर बात सुनते हैं। लेकिन जब बात सत्संग की आती है तो वही गंभीरता गायब हो जाती है। हम वहां पहुंच तो जाते हैं, सुन भी लेते हैं, पर बात वही खत्म हो जाती, उस पर अमल नहीं करते। हुजूर जी ने कहा, सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए होता है। जब हम उसमें कई बातों को जीवन में उतारना शुरू करते हैं तभी असली परिवर्तन होता है, तभी नाम का अर्थ समझ में आता है। हुजूर जी ने आगे बहुत सुंदरता से कहा, अगर हम सत्संग को उसी ध्यान, श्रद्धा और एकाग्रता से सुने जैसे किसी महत्वपूर्ण सभा या मीटिंग को सुनते हैं और फिर घर लौटकर उस पर अमल करना शुरू कर दें, तो यही हमारे जीवन का असली परिवर्तन होगा। उन्होंने बड़े महाराज जी का हवाला देते हुए कहा, सत्संग उस ठंडी छाव की तरह है जो जीवन की तपती धूप से राहत देती है। लेकिन वे ये भी समझाते थे कि हमारा उद्देश्य सिर्फ उस छाव में बैठकर आराम करना नहीं होना चाहिए। असली मकसद यह है कि वहां से जितना ज्ञान, जितनी प्रेरणा और जितनी सच्चाई मिल सके उसे अपने जीवन में उतार लिया जाए। फिर हुजूर जी ने बड़ी गहरी बात कही, आज बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं, वे सब कुछ अकेले ही कर सकते हैं। लेकिन महाराज जी समझाते थे कि ज्ञान और अनुभव में गहरा अंतर होता है। केवल ज्ञान पढ़ लेने से मंजिल नहीं मिलती जब तक उसे जीवन के अनुभव में नहीं बदला जाता। उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया। मान लीजिए आपको किसी अनजाने रास्ते से होकर गुजरना है और उस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है। आपके सामने दो व्यक्ति खड़े हैं, एक जिसने उस रास्ते का नक्शा पढ़ रखा है, किताबों में उसके बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन कभी खुद वहां गया ही नहीं, और दूसरा जिसने वही रास्ता अपनी आंखों से देखा है, हर मोड़, हर कीचड़ और हर कठिनाई को पार किया है। अब सोचिए आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? स्वाभाविक है उस व्यक्ति के साथ जिसने खुद वो मार्ग तय किया हो, क्योंकि उसके पास सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव है। लेकिन बदलाव तभी आता है जब हम उन बातों को अपने आचरण में उतारना शुरू करते हैं। जब तक हम खुद उस राह पर नहीं चलते तब तक ज्ञान सिर्फ शब्द बनकर रह जाता है। लेकिन जैसे ही हम चलना शुरू करते हैं वही शब्द जीवन का प्रकाश बन जाते हैं। इसके बाद हुजूर जी ने एक बहुत गहरी बात उठाई, नाम आखिर है क्या? उन्होंने पूछा, क्या नाम सिर्फ कुछ अक्षरों का मेल है? क्या ये केवल एक उच्चारण या शब्द है जिसे हमने अपनी भाषा, संस्कृति या धर्म के अनुसार अपना लिया है? हुजूर जी ने कहा, हम सब अलग अलग धर्मों और परंपराओं से आते हैं। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई राम, कोई गॉड, कोई वाहिगुरु। नाम भले अलग है पर संकेत एक ही सत्ता की ओर है। फिर उन्होंने बड़े आदर से कहा, दव बादशाह
श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने ग्रंथों में ईश्वर के 1100 से भी अधिक नामों का उल्लेख किया है। उन्होंने हर नाम में उसी एक परम सत्ता की झलक दिखाई, पर अंत में उन्होंने एक ही निष्कर्ष दिया, एक ओंकार अनामी, वह जो निराकार है, अनंत है और किसी एक शब्द, भाषा या नाम में सीमित नहीं किया जा सकता। हुजूर जी ने समझाया कि नाम कोई उच्चारण नहीं, वो उस शक्ति का अनुभव है जो हर जीव में विद्यमान है। लफ्ज तो बस एक माध्यम है, पर सच्चा नाम वो है जो आत्मा को उस परम चेतना से जोड़ दे। फिर हुजूर जी ने गुरुवाणी की एक गूढ़ पंक्ति सुनाई, 52 आखिर लोग तरे, सब कुछ इन माही, ये आखिर खिन जाएंगे। वो आखिर इन माना ही। उन्होंने समझाया कि ये सारे शब्द, ये सारे अक्षर जो हम बोलते या सुनते हैं, ये सब समय के साथ मिट जाने वाले हैं, परंतु वो नाम जो असल में परमात्मा की पहचान है, वो शब्दों से परे है, वो नश्वर नहीं है। नाम हमेशा रहेगा। स्वामी जी महाराज की वाणी में भी यही संदेश मिलता है। नामो उपजे नामो बिन से, अर्थात नाम से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और नाम में ही एक दिन सब कुछ विलीन हो जाएगा। हुजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा, ये शरीर तो बस एक खेल है, असली शक्ति तो उस रूहानी नूर से मिलती है जिसे हम नाम कहते हैं। हुजूर जी ने बहुत सहज और गहराई से जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाया। उन्होंने कहा, मनुष्य के जन्म का असली उद्देश्य है अपने आप को जानना। हमें इस संसार में इसलिए भेजा गया है कि हम अपने भीतर झांके, अपनी आत्मा की पहचान करें और ये समझे कि हम वास्तव में कौन हैं। उन्होंने कहा, मालिक ने हमें बुद्धि और विवेक इसलिए दिया था ताकि हम आत्मबोध की राह पर आगे बढ़े, सत्य की खोज करें। लेकिन अफसोस, हमने उस विवेक का उपयोग उल्टी दिशा में कर लिया। आत्मा को जानने की बजाय हम बाहरी चमक दमक में खो गए। धन, संपत्ति, नाम, शोहरत और पद की दौड़ में इस कदर उलझ गए कि अपनी असली पहचान ही भूल बैठे। हुजूर जी ने बड़ी करुणा से कहा, पहले पैसा केवल जरूरतों को पूरा करने का साधन था, लेकिन आज वही पैसा रिश्तों में झर घोल चुका है। आज बेटा अपने बूढ़े पिता की सेवा भी तभी करता है जब उसे अपनी हिस्सेदारी की गारंटी मिल जाए। रिश्तों में अब प्रेम नहीं, सौदेबाजी आ गई है। उन्होंने आगे कहा, आज बच्चे भी शर्तें रखने लगे हैं, अगर मेरी बात नहीं मानी गई या मुझे ये चीज नहीं दिलाई गई तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। सोचो, ये वही संस्कार है जो कभी त्याग और सेवा पर आधारित थे, अब स्वार्थ और लेन देन पर टिके हुए हैं। इसके बाद हुजूर जी ने एक अत्यंत गहरी और चिंतन योग्य बात कही, नाम आखिर है क्या? क्या नाम केवल कुछ अक्षरों का समूह है या मात्र एक शब्द जिसे हमने अपनी भाषा, संस्कृति या परंपरा के अनुसार अपना लिया है? उन्होंने कहा, हम सब अलग अलग धर्मों, जातियों और संस्कृतियों से आते हैं। कोई उसी सत्ता को अल्लाह कहता है, कोई राम, कोई गौर तो कोई वाहेगुरु। हुजूर जी ने आगे बताया, दशम पाशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने ग्रंथों में ईश्वर के लगभग 1100 नामों का उल्लेख किया है, लेकिन अंत में उन्होंने एक ही निष्कर्ष निकाला, एक ओंकार अनामी, अर्थात उस परम सत्ता को किसी एक नाम या शब्द में बांधा नहीं जा सकता। वो सब सीमाओं से परे अनंत और निराकार है। फिर हुजूर जी ने गुरु नानक देव जी की एक गूढ़ पंक्ति सुनाई, 52 आखिर लोग धरे, सब कुछ इन माही, या आखिर खिन जाएंगे, वो आखिर इन मान आई। उन्होंने समझाया, ये जो शब्द, ये जो अक्षर हम उच्चारित करते हैं या सुनते हैं, ये सब समय के साथ मिट जाने वाले हैं, परंतु जो नाम वास्तव में परमात्मा की पहचान है, वह शब्दों से परे है, वो अमर है, अविनाशी है, सदा रहने वाला है। हुजूर जी ने कहा, स्वामी जी महाराज की वाणी में भी यही गढ़ अर्थ छिपा है। वे कहते हैं, नामो उपजे नामो बिन से, अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति भी नाम से हुई और अंततः उसी नाम में सब कुछ विलीन हो जाएगा। उन्होंने आगे बड़ी कोमलता से समझाया, जब तक इंसान उस दिव्य शक्ति, उस नाम से जुड़ा रहता है, तब तक उसकी सांसों में जीवन का प्रवाह बना रहता है। जैसे ही वो संबंध टूटता है, जीवन की डोर भी समाप्त हो जाती है। हुजूर जी ने कहा, ये शरीर तो केवल एक मिट्टी का खेल है, असली शक्ति उस
रूहानी नूर में है, उसी को हम नाम कहते हैं। वही जीवन की असली धड़कन है, वही सच्चा सहारा है, और वही हमारी आत्मा का वास्तविक घर है। आगे हुजूर जी ने बहुत सरलता से लेकिन अत्यंत गहराई के साथ जीवन का मूल सत्य समझाया। उन्होंने कहा, इंसान के जन्म का सबसे बड़ा मकसद है अपने आप को पहचानना। हमें इस धरती पर इसलिए भेजा गया है कि हम अपने भीतर झांके, अपनी आत्मा का परिचय प्राप्त करें और ये जाने कि वास्तव में हम कौन हैं। उन्होंने बताया कि मालिक ने हमें बुद्धि और विवेक इसलिए दिए थे ताकि हम उस राह पर चल सके जो आत्मबोध और सत्य की ओर ले जाती है। मगर दुख की बात यह है कि हमने उसी विवेक का उपयोग उल्टी दिशा में कर लिया। आत्मा को पहचानने की जगह हम बाहरी जगमगाहट में खो गए। धन, पद, नाम और शोहरत की चाह में इतने डूब गए कि अपनी असली पहचान ही भूल बैठे। हजूर जी ने बहुत करुणा से कहा, पहले पैसा केवल जरूरतें पूरी करने का जरिया था, पर आज वही पैसा रिश्तों की नींव हिला चुका है। अब बेटा अपने बूढ़े पिता की सेवा भी तब करता है जब उसे अपनी हिस्सेदारी की पक्की उम्मीद हो। रिश्ते अब प्रेम से नहीं सौदे से चलते हैं। उन्होंने आगे कहा, आज के बच्चे भी शर्तों पर जीने लगे हैं। अगर मुझे ये चीज नहीं मिली तो मैं नहीं पढ़ूंगा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं बात नहीं करूंगा। सोचो, ये वही घर है जहां कभी संस्कार, त्याग और सेवा के प्रतीक हुआ करते थे। अब वही स्वार्थ और लेन देन का रंग चढ़ गया है। फिर हुजूर जी ने बहुत मार्मिक स्वर में कहा, हमने तो भक्ति को भी व्यापार बना दिया है। मंदिरों और गुरुद्वारों में जाकर चढ़ावा चढ़ाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि बदले में मालिक हमें लाखों करोड़ों दे देगा। उन्होंने पूछा, क्या यही सच्ची श्रद्धा है? क्या हम सच में उस परमात्मा से सौदा कर रहे हैं, उस अनंत शक्ति से जिसने बिना मांगे ही हमें सब कुछ दे दिया, और आज हम उसी से कुछ पाने की उम्मीद में भक्ति का भी हिसाब लगाने लगे हैं? क्या यही इंसान होने का अर्थ है? हुजूर जी ने कहा, भक्ति का अर्थ मांगना नहीं, समर्पण है। जब हम सच्चे मन से झुकते हैं तब मालिक देता नहीं बल्कि खुद को दे देता है, और वही पल है जब आत्मा अपने असली घर की ओर लौटने लगती है। हुजूर जी ने आगे समझाया कि जब धन हमारी जरूरतों से बढ़ने लगता है तो उसके साथ एक और चीज जन्म लेती है, अहंकार। और यही अहंकार धीरे धीरे मन में तनाव का रूप ले लेता है, वही तनाव जो हमारी मानसिक शांति को भीतर से खा जाता है। उन्होंने कहा, जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे मन में डर भी बढ़ने लगता है। कहीं टैक्स की जांच ना पड़ जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं जो सालों की मेहनत से जोड़ा है वो पल भर में ना छीन जाए। यही चिंता और असुरक्षा इंसान के जीवन में बेचैनी और असंतुलन का कारण बनती है। शरीर बीमार पड़ जाता है और मन कभी शांत नहीं रहता। हुजूर जी ने स्पष्ट कहा, धन जीवन की सुविधाएं खरीद सकता है लेकिन शांति नहीं। असली सुकून तब आता है जब इंसान बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर झांकना शुरू करता है, जब वो अपनी आत्मा की पहचान करता है। फिर उन्होंने एक बड़ा सत्य प्रकट किया, चाहे कोई कितना भी समृद्ध क्यों ना हो जाए, आत्मा की प्यास कभी नहीं बुझती। इतिहास इसका साक्षी है। ना तो किसी राजा को ना किसी अरबती को धन से आत्मिक तृप्ति मिली है। धन से आराम मिल सकता है पर संतोष नहीं। इसके बाद हजूर जी ने बाबा जी के वचनों का जिक्र करते हुए कहा, मालिक तो बिना रुके देता ही जा रहा है। दिन रात, युगों से युगों तक, पीढ़ियों से पीढ़ियों तक वो हमें निरंतर देता चला रहा है, लेकिन हम हैं कि बस लेते ही जा रहे हैं। हमारी इच्छाओं की आग कभी शांत नहीं होती। उन्होंने बहुत विनम्र स्वर में कहा, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सच्चे दिल से कह सके, मालिक जो दिया वही बहुत है। शुक्र करने पर हुजूर ने एक बड़ी प्यारी साखी भी सुनाई। हुजूर बोले, एक नगर में एक फकीर रहते थे जिनका नाम पूरे इलाके में प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि उनकी प्रार्थनाएं सीधे मालिक तक पहुंचती है। याद रखो, जो इंसान कृतज्ञ होता है उसी के जीवन में बरकत बढ़ती है। हुजूर जी ने आज बड़े प्यार से समझाया कि जब मालिक ने इस सृष्टि की रचना की तो उसने दो तरह किया बनाई,
एक वो जो केवल भोग के लिए है, जैसे पशु, पक्षी और अन्य निचली जुनिया, और दूसरी है इंसानी जन्म यानी कर्म और भोग की जुनी। इस मानव जीवन को मालिक ने सोचने समझने की शक्ति दी है ताकि इंसान अपने असली स्रोत को पहचान सके और परमात्मा की ओर लौटने का मार्ग पा सके। लेकिन अगर हमने इस अनमोल जीवन को सिर्फ इच्छाओं, लालच और मोह माया में गवा दिया तो इससे बड़ा घाटा कोई नहीं हो सकता। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।